explain the following with reasons. The oxidation potential of zinc is plus 0.76 और and its reduction potential is minus 0.76. तो स्टूडेंट्स आपके पास जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है. स्टूडेंट्स ज़्यादा वैल्यू जो होती है आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, तो इसका डेफिनेटली ये मतलब है कि वो प्रेफरेंशियली आपके पास जो एलिमेंट है आपका वो ऑक्सीडाइज करेगा. वाइल नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल शोज इट इज़ डिफिकल्ट टू रिड्यूस, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भी नेगेटिव है. इसका डेफिनेटली ये मतलब है कि आपके पास जो जिंक है वो प्रेफरेंशियली रिड्यूस नहीं होगा, प्रेफरेंशियली ऑक्सीडाइज होगा. द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट दैट एनर्जी कैन आइदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड. देयरफॉर अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू 0.76 है तो रिडक्शन पोटेंशियल रिवर्स होगा और उसका साइन भी उसके लिए अपोजिट होगा, जैसे कि स्टूडेंट्स आपके सामने. देन स्टूडेंट्स इसका पार्ट बी डिस्कस करते हैं. अ सॉल्ट ब्रिज मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन द सेल. कैसे स्टूडेंट्स, इसको हमने कॉन्सेप्चुअल वीडियोज में भी डिस्कस किया था कि सॉल्ट ब्रिज आपकी जो है सॉल्यूशंस को बिना मिक्स किए आपको एक पाथवे प्रोवाइड करता है जिसके अंदर आपके आयंस जो है उनकी मूवमेंट फ्री हो सके. अ सॉल्ट ब्रिज इज अ पोरस बैरियर व्हिच प्रिवेंट्स द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ द टू एक्वस सॉल्यूशंस. द सॉल्ट ब्रिज अलाउज द मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू द अदर विदाउट मिक्सिंग ऑफ द टू. दस इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन ईच हाफ सेल. तो स्टूडेंट्स ये हो गया. देन स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं पार्ट सी को. सोडियम एंड पोटेशियम कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स बट कॉपर एंड प्लैटिनम कैन नॉट. तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास जितने भी एलिमेंट्स जिनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव में है वो हाइड्रोजन से ऊपर एग्जिस्ट करते हैं. और स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह पता है कि आपके पास जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं पर्टिकुलरली वो ज़्यादा एक्टिव है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ आपके पास जो कॉइनेज मेटल्स आते हैं या जो आपके पास हैवी मेटल्स आते हैं. हैवी मेटल स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो हाइड्रोजन के बाद आते हैं इनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होती है और स्टूडेंट्स ये लेस एक्टिव होते हैं. ये एक तरह से कह सकते हैं कि लेस रिएक्टिव होते हैं या लेस एक्टिव होते हैं और रिएक्ट नहीं करते. स्मॉलर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ग्रेटर इज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम हैव लोअर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल देन दैट ऑफ हाइड्रोजन. दे आर प्रेजेंट अबव द हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज, therefore they can displace hydrogen from acids. On the other hand, like copper and platinum have higher value of reduction potential than that of hydrogen. They are present below hydrogen in the activity series, इसलिए displace नहीं कर सकते हाइड्रोजन को. Then students आपके पास पार्ट डी है. लेड स्टोरेज बैटरी इज रिचार्जेबल बैटरी, यानी कि इसके अंदर आप सीरीज ऑफ डिस्चार्जिंग और रिचार्जिंग के जो दोनों प्रोसेसेस हैं उनको आप साइड बाय साइड मेंशन करेंगे और उनका आप पोटेंशियल जो है वो भी लिखेंगे कि कितना जनरेट करते हैं और डेंसिटी को कैसे अफेक्ट होता है. वैसे रिचार्जेबल बैटरी है तो उसके लिए रिएक्शंस लिखना मस्ट है. फिर आप थोड़ी सी इसके लिए एक्सप्लेनेशन लिख लेंगे कि उसकी जो डेंसिटी है डिक्रीज होती है आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड की जो कि आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है. एंड बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर कंप्लीटली कवर्ड विद लेड सल्फेट. इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो आपका सेल है वो डिस्चार्ज हो चुका है. देन द एनोड ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ डायरेक्ट करंट एंड कैथोड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ डायरेक्ट करंट, यानी कि आप ऑपोजिट टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट करते हैं डीसी सप्लाई के साथ. रिवर्स केमिकल रिएक्शंस होते हैं एज अ रिजल्ट डेपोजिशन ऑफ लेड ऑन एनोड एंड लेड ऑक्साइड ऑन कैथोड टेक्स प्लेस. रिएक्शंस रिवर्स हो जाते हैं और आपके पास जो सेल होता है वो दोबारा या बैटरी दोबारा इस पोजीशन में होती है कि वो डिस्चार्ज कर सके, आपके लिए काम कर सके. देन स्टूडेंट्स आपके पास ई पार्ट है. जिंक प्लेटिंग सेव्स आयरन फ्रॉम क्रोजन. तो स्टूडेंट्स हमने कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में इसको थॉरली डिस्कस किया था कि कैसे करती है. आपने क्या किया कि आपने उनके सेल पोटेंशियल जो उनके हाफ पोटेंशियल्स हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड उनकी वैल्यूज़ भी आप लिखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू मेंशन करेंगे, तभी आप अच्छे तरीके से जस्टिफाई कर सकेंगे कि क्यों जिंक प्लेटिंग जो है वो सेव करती है आयरन को फ्रॉम क्रोजन. जिंक प्लेटिंग saves iron from corrosion because zinc is more active metal than that of iron. Any oxidation that occurs dissolves zinc rather than that of iron. Thus zinc act as a sacrificial coating on iron. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हम कहते हैं sacrificial corrosion. This process is also known as sacrificial corrosion.